लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो कि एक राजा के पुत्र थे, लेकिन बाद में बने भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध। ज़्यादातर लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे। पहले उनको बहुत ऐशो आराम में पाला गया और वहाँ के वो राजकुमार बने। वो अच्छे योद्धा भी थे, लेकिन धीरे धीरे उनको संन्यास की तरफ जाने की रुचि सवार हुई और अंत में उन्होंने दुनिया की परेशानियों को देखते हुए अपने आप को संत बना लिया और पूरी तरह भटकते रहे। भटकते भटकते उपदेश देते रहे। लास्ट में जाके उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और तब से उनको कहा गया भगवान गौतम बुद्ध। तो उन्हीं की एक कुंडली है और इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या एक साधारण आदमी एक महान संत जिसको भगवान का दर्जा दिया जाए बन सकता है, और वो भी एक राजा का पुत्र, राजकुमार। और उन्होंने संत के साथ साथ वैराग्य को भी वो प्राप्त हुए, यानी वैराग्य में भी चले गए। तो ये कुंडली कर्क लगन की कुंडली है। आप इस कुंडली में ये देख रहे होंगे कि सारे ग्रह दशम भाव में इकट्ठे बैठे हैं। लग्नेश चंद्र बाहर हैं, लेकिन केंद्र में बैठे हैं। सभी ग्रहों की दृष्टि चंद्र पर है। तो सबसे पहले हम लग्नेश को ही देखते हैं, क्योंकि लग्न ही शुरुआत है। लग्न ही आपकी बली या कमजोर होगी तो उसके हिसाब से आपको फल प्राप्त होते हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव में आए तो चतुर्थ भाव सुख सुविधा का है और चंद्र यहाँ के कारक होते हैं। चंद्र अगर यहाँ पर हो तो इनको दिशा बल भी प्राप्त होता है, इसलिए चंद्र यहाँ अच्छा फल देते हैं। अब चंद्र अगर चतुर्थ भाव में बैठे हो तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके यहाँ हजारों लोग पलते हैं, हजारों लोग आसरा पाते हैं। तो चंद्र जब चौथे घर में थे तो ये राजा हैं। तो जब राजा हुए तो तब भी लोग उनके पास बैठते थे और आसरा पाते थे, और जब उन्होंने संन्यास लिया, वैराग्य को प्राप्त हुए, तब भी हजारों लोग उनकी वाणी को सुनते थे और आनंद प्राप्त करते थे। तो इस तरह से चंद्र यहाँ ये सब देते हैं, लेकिन ये सब तभी होगा जब चंद्र पर ग्रहों का जबरदस्त असर होगा। अब यहाँ आप समझिए, सबसे पहले तो आप चंद्र पर दृष्टियां देखिए। चंद्र पर सूर्य और मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य मंगल क्या है? बल है, ताकत है, शोहरत है। तो ये चीजें इनके अंदर थी। भाई राजा के राजकुमार हैं तो ये सब होगा ही। यहां से ये राजकुमार बन जाते हैं। शुक्र और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी तो ये बुद्धिमान भी बहुत थे। अब शुक्र, गुरु और शनि, ये जो संत योग है, ये जो भगवान बनने वाली बात है, उसके लिए हम सिर्फ गुरु, शुक्र और शनि को देखेंगे। चंद्र पर इनकी दृष्टि रहेगी। चंद्र इनके लग्न के स्वामी हैं, शनि इनके अष्टम के स्वामी हैं, गुरु इनके धर्म के स्वामी हैं और शुक्र घर के स्वामी हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चंद्र पे इतना अच्छा असर पड़ रहा है। सूर्य और मंगल का भी दृष्टि है, उनका भी है। तो यही जो योग है, इनका जो मन है वैराग्य को यहाँ से प्राप्त हो गया। यहाँ से ही इनको वैराग्य हुआ। अब हम चलते हैं इस युति पर।
युति में सूर्य उच्च कर दशम घर पे बैठे हैं तो जायज़ है इनका जो भी कर्म होगा इनको फेम मिलेगी। और अगर यहाँ मंगल भी साथ में बैठे हैं तो आप देखिए धनेश सूर्य हैं, मंगल इस कर्क लगन के लिए योग कारक होते हैं, पंचम घर और दशम घर के स्वामी हो गए, कई बार मैंने बताया है। तो राजयोग कारक मंगल उच्च सूर्य के साथ जब बैठेंगे तो इनकी ख्याति बहुत जबरदस्त होगी और ये बन जाता है एक राजा का योग, क्योंकि यहाँ गुरु साथ में आ जाएंगे। अब लग्न साथ में नहीं है लेकिन लग्न सामने है तो उसको भी शामिल माना जाएगा। इस तरह से इनका बन जाता है सम्राट योग और ये सम्राट ही थे, ये अच्छे धनुर्धर भी थे। तो इस तरह से ये योग बना। शुक्र जब अपने घर को देखेंगे, लग्नेश चंद्र यहाँ बैठे हैं तो सीधी सी बात है आज के युग में लोगों पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और इनके युग में रथ होते थे। तो और सुख सुविधाएं जबरदस्त होगी। शुक्र अपने घर को देख रहे हैं, चंद्र मन के मालिक लगन के मालिक बैठे हैं तो फिर सुख सुविधाएं भोग विलास जबरदस्त होगा। तो ये राजसी सुख भी ये पूरा योग दिखाता है। और इसी योग में मैंने बात की गुरु शनि और सूर्य की। ये गुरु शनि सूर्य ये तीनों मिलके इनको बना देते हैं संत। शनि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो इनको वैराग्य, इनके कर्म में वैराग्य भी आएगा। ये कर्म भाव पर ही सारे ग्रह बैठे हैं तो इस तरह से इनकी कर्म में वैराग्य शनि लेके आ गए। तो इस तरह से इनके कुंडली के जो ये योग हैं वो दिखाते हैं कि भगवान बनने की इनके अंदर क्षमता थी। ज्ञान के साथ साथ इनको अदृश्य शक्तियां भी प्राप्त हो गई थी, ऐसी शक्तियां जो चमत्कारिक थीं और उन्होंने चमत्कार भी किए हैं। वो शक्तियां जो प्राप्त होती हैं वो तभी हो सकती हैं जब लग्न का इन्वॉल्वमेंट कैसे ही न कैसे ही अष्टम से हो और गुरु शुक्र इस तरह के ग्रह शामिल हों। तो इसलिए ये जो शनि है इन्हीं ने वैराग्य देकर इनको बहुत सारी शक्तियां भी दी थी जिनके बल पर वो चमत्कार कर दिया करते थे। तो इस तरह की कुंडली है। केतु आपके बैठे हैं धनु राशि में, धनु राशि में केतु अच्छे होते हैं तो इनके दुश्मन भी चाहे कोई भी हुआ वो परास्त ही हुआ। राहु विदेश भाव में बैठे हैं तो इन्होंने जब वैराग्य लिया तो देश विदेश में घूमे और वहाँ सब जगह इनको राहु ने नाम भी दिया। भटके भी, भटकाने का काम भी इसी राहु ने किया और उसके आधार पर फिर इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा योग है, इसी योग ने यह सब किया। आप लोगों ने कुंडली देखी हुई और समझी। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।